क्या है पूरा मामला? दरअसल प्रदेश भर के कई ऐसे विद्यालय जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, वो लेट फीस के नाम पर बहुत बड़ा शोषण कर रहे हैं। एक तरह से जजिया कर उन्होंने इन छात्रों पे लगाया हुआ है। और अगर हम बात करें, कई ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत भारी भरकम लेट फीस के नाम पे लेते हैं, यहाँ तक कि जुर्माना भी लगाते हैं। अगर इसी कड़ी में मैं बात करूँ तो जैसे DPSG जो स्कूल्स हैं प्रदेश भर में, तो इनके द्वारा लेट फीस के नाम पे 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना तय किया हुआ है। एक तरह से 50 रुपये की पेनल्टी लगती है। और अगर एक महीना जंप हो जाता है, कोई विद्यार्थी फीस जमा नहीं कर पाता है, तो ये आप समझ लीजिए 5,000 रुपये का जुर्माना एक तरह से जजिया कर उस गरीब अभिभावक पे लगता है जो कोई किसी मजबूरी के चलते फीस जमा नहीं कर पाया। वो तो है ही 5,000 रुपये, प्लस जितने दिन बाद वो फीस जमा करेगा उसके बाद उसमें 50 रुपये और एडिशनल चार्ज वो जुड़ता चला जाएगा। इस तरह से ये खुली लूट है। और हमारा इसमें कहना यह है कि जो अभिभावक ही लगातार 2-3 महीने की फीस एडवांस लेते हैं विद्यालय वाले, अरे उसका आप क्या दे रहे हो? उसका कोई ब्याज दे रहे हो, कोई पारितोषिक अभिभावक को दे रहे हो। अगर 2 दिन लेट हो जाता बच्चा, उसमें पेनल्टी लग जाती है। और इसमें हमारा ये कहना है कि जो सरकारी महकमा है, सरकारी महकमे का कहीं भी कोई इस पर नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल सोया हुआ है। चाहे मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, इनकी घिग्गी बन जाती है इन स्कूलों का आगे। तो हमारा इसमें ये कहना है कि कई बार जो लेट फीस है, कौन चाहता है कि मेरा बच्चा फीस ना दे समय पर, लेकिन कई ऐसी बीमारियां आ जाती है, एक्सीडेंट हो गया, उसके रोजगार में कुछ पिट जाता है, कई बार रोजगार मंदा हो जाता है। इन परिस्थितियों में आकस्मिक जो खर्चे हैं, इनकी वजह से 2-4 दिन अगर वो लेट हो जाता है तो उससे भी ये पैसा वसूलते हैं। जन संघर्ष मोर्चा ने बिल्कुल हमने आह्वान कर दिया, आर पार की लड़ाई तो हम लड़ेंगे इनके खिलाफ विद्यालयों के, लेकिन जो मंत्री हैं चाहे अधिकारी हो, इनके तख्ता पलट करने में भी जन संघर्ष मोर्चा देर नहीं लगा। ऐसे निगमों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। सर, पिछली सरकार में जो अरविंद पांडे जब शिक्षा मंत्री थे तो फीस एक्ट की बात की जा रही थी, सरकार फीस एक्ट लाई, लेकिन आज तक वो फीस एक्ट नहीं आया है। देखिए, जहाँ तक फीस एक्ट की बात है, तमाम एक्ट है, ये तो इनके ढकोसलेबाजी है। मेन काम क्या होता है कि धरातल पे आपको देखना चाहिए कि बच्चे से इतनी ज़्यादा फीस क्यों ली जा रही है। अगर सपोज कोई 1.5 महीना कोई फीस नहीं दे पाया तो आप समझ लीजिए 5,000 रुपये तो ये जुर्माना है, प्लस 45 दिन के 22,500 रुपये। कितना बड़ा शोषण है। इसके मामले में और भी कई लोग अभिभावक जागरूक हुए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता न जाने क्यों सोई हुई है, बिल्कुल भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। हो सकता है कि इनका ये है कि डरते हैं उनसे, विद्यालयों से, कि हमारे बच्चों का कहीं ये गलत ना कर दें, लेकिन आगे इनको आना चाहिए। जब तक ये आगे नहीं आएंगे तो कैसे, ये तो शोषण चलता रहेगा। ये तो लेट फीस की मैं बता रहा हूँ, कई और तरह से लूटने का काम भी ये विद्यालय करते हैं।